नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा शहर में चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत 16 दुकानदारों और ठेला वालों को दुकान के सामने गंदगी फैलाने के विरुद्ध बड़ा जुर्माना किया गया। उनमें से एक बस्तर रोड स्थित प्रीतम पोहा वाला भी एक था, जिन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। प्रीतम पोहा संचालकों ने कहा कि उन पर स्वच्छता के नाम पर पहले 20,000 जुर्माना लगाया गया था। बहुत याचना करने पर 10,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। फाइन करे कथे सही हाँ बात है। हाँ फाइन करी से साइन करे या पैसा लगे ही के 1,000 रुपया 10,000 10,000 लगे। हाँ आपस नहीं करे ही लेकिन इससे बात चला थे कि 8,000 वापस करे के बाद नहीं करे ही हाँ हाँ तो दमान पूछ ले भाई का गलती करे रहे होते पाए कुछ चलान गलती नहीं करे भाई। ओती पानी आते वहाँ के एक बोतल माथा लेकर आके रुक जाते हाँ हैं हाँ बोला कभी पीछे सो वाला हाँ तो ओकरे पर चलान करी। हाँ ओकरे चलान करे 20,000 कहा तरी से 20,000 हाँ 20,000 कहा तरी से तब हाथ पैर जोड़े तहन ये मला हटाओ धरतरी से सामान ला उठा के लेके बर हाँ को कहे वो नानी से पूछ ले मतलब अब हाथ पैर जोड़े तहन छोड़ी। वो जब भी पैसा नानी तबे छोड़ी से लेकिन वो महापौर के महापौर 8,000 वापस करबो नहीं कही के करे है नहीं करे है। नहीं करे भाई। का नाम आपके? हमारे पुन्नी नाम है। आप ये चलान करी से कि नाली के में कुछ तुमन कागज वगज डाल थो हाँ हाँ ओकर वजह से ये चलान हो है। तो तुमन डाल तो ढाल ले बोहा क्या थे? ये बुहा के आते और हम मतलब परेशान करी से। हाँ तो पूरा नगर निगम के दस्ता आई रही से हाँ तो फिर का होई ओकर बाद? ओकर बाद साफ बोली से कि चलान तुम्हार मन के 20,000 बनेगा। 20,000 रुपया? हाँ फिर कैसे हुई तब? तब हम यहाँ बोले नहीं भाई हम यहाँ गरीब आदमी हैं हाँ अतिक नहीं दे सकन हाँ हाँ ऐसे कहिए तब भी से नहीं मानी 10,000 रुपया काट ली। तो 10,000 तुरंत दीस के वो बाद में देबे? नहीं तुरंत नकदी दे हैं। नकदी दे दे। हाँ तो वो तो 10,000 जाए से तुम लगा कोई तकलीफ हो कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ी? तकलीफ हम मतलब बहुत हो गई भाई। 10,000 रुपया के है थे हाँ 500 1,000 के समझ में आते 10,000 रुपया ले गए। लेकिन महापौर ऐसे सुने में आते कि 8,000 रुपये वापस करे आप ला बोले वो पैसा मिल गए? नहीं मिलेगी। तो आप सुने हो कि 8,000 वापस करे की बातचीत चला तो सुने हो? आप नहीं सुने? नहीं सुने हैं। क्या नाम आपके? नरसिंह। निगम नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा का आरोप है कि गरीब ठेला व्यवसायियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। नरेंद्र भैया, लोग दुकानदार कचरा अपनी दुकान के सामने न फेंके, उन लोगों को 15-16 दुकानों को चालान किया गया है, तो इस कदम को कैसा देखते हैं आप? देखिए, अगर जो व्यापारी स्वच्छता को लेकर लापरवाह है उस पर कार्रवाई होना वाजिब है, लेकिन ये कार्रवाई का कौन सा तरीका है? बगैर गाइडलाइन के आपके अधिकारी किसी को 200 रुपये पेनाल्टी करते हैं और किसी को जाके वो रकम 10,000 रुपये तक पेनाल्टी करते हैं, तो इनका आधार क्या है? व्यापारियों ने गलती की, उनको उनकी सज़ा मिली, लेकिन उसका आधार गाइडलाइन क्या है? इनके पास जवाब नहीं है। जब मैंने पूछा अधिकारियों से तो वो गोल गोल जवाब देते हैं। मेरा विषय यह है कि यदि 200 रुपये पेनाल्टी है तो समस्त व्यवसायियों को 200 रुपये पेनाल्टी होना चाहिए जी। लेकिन किसी गरीब पोहा वाले को 10,000 पेनाल्टी होती है और जब विरोध का स्वर उठता है तो उसको शाम को जाके 7,000 और 8,000 वापस दिया जाता है और वो मानवता की बात करते हैं कि महापौर ने मानवता दिखाई। मेरा विषय यह है कि उसने मानवता नहीं दिखाई। वो पेपर में फोटो खिंचा के अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। नियम अगर यह है कि जिस अधिकारी ने गलती की, जिस अधिकारी ने 10,000 पेनाल्टी लिया, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उक्त अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके फाइन ये किया? सारे समाचार बता रहे हैं, सारे नियम बता रहे हैं। एक तरफ महापौर बोलता है किसी के साथ गलत नहीं हुआ, एक अखबार लिखती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरे तरफ शाम को महापौर का बयान आता है कि हमने मानवता दिखा के 8,000 वापस किया। आखिर ये दोहरा मापदंड कब तक चलेगा भाई?
शहर की जनता को कब तक व्यापारियों को आप परेशान करोगे? अब इसका जवाब कौन देगा? 8,000 वापस देके क्या मानवता दिखा रहे? उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो वहाँ पर जाके व्यापारियों का गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। जी, ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष शहर को स्वच्छ रखने का क्या है? अपने नागरिक धर्म का दुकानदार पालन क्यों नहीं मैंने कर रहे? आपसे पहले ही कह दिया कि व्यापारी का धर्म में स्वच्छता रखना नहीं रखे हैं, उनको ऊपर अर्थदंड होना चाहिए। ये पर हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अर्थदंड की गाइडलाइन किसने तय किया? वो कहाँ है? उसका पालन कौन करेगा? गाइडलाइन का आधार क्या है? किसी को 200, किसी को 10,000, यही गाइडलाइन है। ये है मूल विषय। वहीं इस मामले पर नगर निगम महापौर विजय देवांगन प्रीतम पोहा के 10,000 के जुर्माने में नरमी करते हुए अधिकारियों को 8,000 वापस करने निर्देश दिया गया। सर, निगम द्वारा एक कार्रवाई किया गया था। एक प्रीतम पोहा है बस्तर रोड में, वहां पर कार्रवाई किया गया था जिसमें 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उसमें से 8,000 रुपया कुछ जुर्माना वापसी का आपके द्वारा किया गया है। क्या है सर? ये क्या है, सफाई के संबंध में हमारे नगर निगम की टीम शहर में निकली थी जी, और काफी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि शहर स्वच्छ हो, कचरा रोड में और नाली में न डाले। ये हम लोगों का निवेदन सभी से हम पहले भी करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं जी। तो इसके संबंध में नगर निगम की टीम, अधिकारी कर्मचारियों की टीम निकली है और जो लोग लगातार बोलने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उनको फाइन किया गया था उस दिन जी। लेकिन एक प्रीतम पोहा जो ठेला चलाते हैं उनका 10,000 फाइन हो गया था, मुझे पता चला। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इतना ज्यादा फाइन ना करें ठेले वालों का और उनको 8,000 रुपये वापस करने के निर्देश मैंने दिए हैं उनको। जी सर, क्या वो अमाउंट वापसी हो गया सर? मैं अभी पूछ नहीं पाया हूँ, मैंने निर्देश दे दिया है 8,000 वापस करने के लिए। जी सर, थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।